जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आप लोग जैसे जानते हैं कि आप लोगों का मध्य निषेध कक्षपाल और चलन दस्ता का एग्ज़ाम होने वाला है। 14 जून और 17 जून का एग्ज़ाम होगा। और ये भी जानते हैं कि 8 जो जून का आपका मतलब कि एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। बताइए, तो आप लोगों का जो हिंदी का सिलेबस में, मैथ में और अंग्रेजी में क्या पूछता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोगों का 100 प्रश्नों का एग्ज़ाम होगा। 100 प्रश्नों में से 30% जो कवर करेगा, ये एरिया तीनों कवर करेगा। 30% अंक यहाँ से मिलेगा। तो बताइए क्या क्या पढ़िएगा। आप लोगों के पास में मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है, तो क्या पढ़िएगा आप लोगों को पूरा डिटेल में बताते हैं इस वीडियो में। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, और इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा ग्रुप डिस्कशन और पूरा सेट प्रैक्टिस और मतलब कि रेगुलर बेसिस पे आप लोगों का मतलब गाइडेंस मिलता है। चलिए, आशा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में क्या पूछेगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो आप लोगों का अलजेब्रा पूछेगा। अलजेब्रा 2 क्वेश्चन रहता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि x अपन 1 मतलब x प्लस 1 अपन x इज इक्वल टू वाट दे दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा x प्लस 1 अपन मतलब स्क्वायर दे दिया, इसका स्क्वायर वैल्यू क्या होगा। ऐसे आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन मिलता है। उसके बाद में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। परसेंटेज में जो वैसे क्वेश्चन ही रहता है, 1 से 2 प्रश्न मिल जाएगा आपको देखने को। उसके बाद में 2D और 3D। देखिए, जो ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री में जो 2D हो गया, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, और जो 3D होता है, 3D भी आप लोग पढ़ लीजिए, जैसे गोला वोला हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। इस टॉपिक को कर लीजिएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके बाद में बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो करना ही करना है। उसके बाद में इसी में आता है डिस्काउंट वो भी कर लीजिएगा। और उसके बाद में CI और SI, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज होता है, इन सारी चीज़ों को कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे AP को मत छोड़िएगा, AP जरूरी होता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, N = A + N - 1 × D होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो पूरा AP लगभग बन ही जाता है। उसके बाद देखिए एवरेज देखते हैं यहाँ पे, औसत जरूरी होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो पूरा मिला करके आप अलजेब्रा को पूरा मत पढ़िएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में ये परसेंटेज को, डिस्काउंट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में एवरेज बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में CI SI सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, पूछता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हिंदी में। देखिए हिंदी में क्या क्या पूछता है। सबसे पहले विलोम शब्द को याद रखिएगा। उसके बाद में प्रवाची शब्द, अनेकार्थिक शब्द, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, ठीक है ना। उसके बाद में मुहावरा को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मुहावरा भी क्वेश्चन आ चुका है। गद्यांश ध्यान रखिएगा। उसके बाद में संधि, समास हो गया। तो संधि उतना नहीं पूछा है। देखिए पिछले साल देखिएगा ना क्वेश्चन, तो संधि नहीं पूछा हुआ था, लेकिन संधि पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे विलोम शब्द हो गया, प्रवाची हो गया, अनेकार्थिक हो गया, गद्यांश हो गया, समास हो गया, और ये जो संधि होता है मतलब कि पूरा पढ़ लीजिएगा। हिंदी कहाँ से कीजिएगा। हिंदी के लिए एक बेस्ट बुक बताते हैं आप लोगों को। एक इतना सा पतला आता है बुक, SPD का जो हिंदी का बुक आता है उसको ले लीजिएगा। उसमें सारा चीज़ मतलब कि बहुत अच्छे से दे रखा है, उसको कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश में कौन करेंगे। इंग्लिश में बात करते हैं तो साइनो एंटो को तो मतलब कि एकदम पक्का आइबे करेगा। यहाँ पे 2 से 3 नंबर का आएगा साइनो एंटो। उसके बाद में प्रीपोजिशन आ जाएगा 2 से 3 नंबर का। उसके बाद फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, 1 से 2 नंबर का आ जाएगा। भुआ सही भी करेगा, नरेशन नहीं भी करेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये हो गया मैथ, इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस। सबसे जो जरूरी आप लोगों का रिजल्ट निकालने में मदद करेगा वो करेगा करेंट अफेयर्स। देखिए फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स में क्या कीजिएगा कि जो आप ब्लू बुक देखे होंगे, SPD का ही पब्लिकेशन का आता है, उसको कर लीजिएगा। वहाँ से जो भी टॉपिक होते हैं ना, तो हम कराते हैं, तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उसके बाद में आपको तो मतलब कि याद करना भी नहीं पड़ता है कि हम लोग रोज़ रिवाइज करते हैं जज को लेकर के, ठीक है ना। ये तो रहा हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को बताएंगे कि साइंस में कौन कौन सा टॉपिक में पूछ चुका है क्वेश्चन, तो उन सारे टॉपिकों को कवर करेंगे। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपके पास में वीडियो पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।